हाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल. Hi, this is Imara and this is my show Pure History. Today मैं एक स्टेटमेंट कहने जा रही हूँ. आप ज़रा इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुने और समझें. I am the punishment of God. If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon you. ये किसने कहा? ये कहा द कंट्रोवर्शियल किंग, द किंग ऑफ द किंग, बादशाहों का बादशाह चंगेज़ ख़ान. चंगेज़ ख़ान ने कहा था ये. चंगेज़ ख़ान कौन था ये? क्या ये मुस्लिम था? नहीं, ये मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं था. चंगेज़ ख़ान मंगोलियन था और चंगेज़ ख़ान का असली नाम था तेमुजिन और ये टेंगरिज़म रिलीजन को मानने वाला था. मंगोलिया में खाना बोदोश कबीले हुआ करते थे जहाँ पे लोग रहते थे मंगोलियन. ये लोग बड़े बहादुर, बड़े ताकतवर हुआ करते थे, पर इनकी ताकत तब काम नहीं आती जब तक कि कोई महान लीडर पैदा नहीं होता. तो उस जगह पे एक ऐसा लीडर पैदा हुआ जिसका नाम था तेमुजिन. तेमुजिन ने जब पूरा मंगोलिया पे कब्ज़ा कर लिया तब जा कर के उसे खगान की उपाधि दी गई. खगान कन्वर्ट होकर के बाद में बन गया ख़ान या ख़ां और उसे नाम दी गई चंगेज़ ख़ां, जिसका मतलब होता है विश्व सम्राट, विश्व का सम्राट. इतनी बड़ी उपाधि दी गई उसे चंगेज़ ख़ान को. पर लोग समझते होंगे कि ये ख़ान लगा है तो ये तो मुस्लिम होगा. बिल्कुल ही नहीं, ये उनका सर नेम है जो मंगोलिया में खाना बदोश कबीले हुआ करते थे. इसीलिए जिसके भी नाम में ख़ान लगा हुआ है या ख़ां लगा हुआ है वो उस ज़माने से चालू हुआ है जब चंगेज़ ख़ां के वंशज यानी चंगेज़ ख़ां के एंसेस्टर जो थे वो लोग लगाया करते थे और आज ये ख़ान बन गया. चंगेज़ ख़ान का असली नाम जैसे मैंने बताया तेमुजिन था और ये बोरीजिन डायनेस्टी का लीडर था यानी बादशाह था. मंगोल का सरदार बना, इसे चंगेज़ ख़ान की उपाधि दी गई. चंगेज़ ख़ान एक कंट्रोवर्शियल रूलर था. ये चंगेज़ ख़ान कंट्रोवर्शियल रूलर कैसे बना? मेन बात है कि चंगेज़ ख़ान, अगर आप विश्व विजेता सिकंदर आज़म की बात करें, जूलियस सीज़र की बात करें, तो जितना इन लोगों ने दुनिया की ज़मीन पे कब्ज़ा किया था उससे 3 गुना ज़्यादा चंगेज़ ख़ान ने पूरी दुनिया पे कब्ज़ा किया था. इतना ज़्यादा. इसके सैनिक, इसने जितने भी जंग लड़ी, ये जंग कभी नहीं हारा क्योंकि इसका दिमाग बहुत तेज़, बहुत समझदार. कोई भी जंग करने से पहले ये सोचता, विचारता, रणनीति, कूटनीति, ये सब के बारे में करता, उसके बाद वो हमला करता था. वो डायरेक्टली कभी नहीं हमला करता था, वो बहुत सोच विचार करने के बाद ही हमला करता था. और जब हमला करता था तो सबको तमाम कर देता था. तो जितने जो यूरोपियन हिस्टोरियन हैं इन लोगों ने अलेक्जेंडर को विश्व विजेता कहा पर इसे ब्रूटल रूलर कहा. क्यों? क्योंकि वो लोग इसके इस चीज़ों को, जो इसका प्लस पॉइंट था, वो इसके प्लस पॉइंट को माइनस पॉइंट करके रखा. जैसे उसने अपनी जो सेना को जो ट्रेनिंग दी थी, चंगेज़ ख़ां के सैनिक जैसे तलवार चलाते थे वैसे ही वो तीरंदाजी करते थे, वैसे ही वो घुड़सवारी करते थे, हर चीज़ में माहिर थे. यहाँ तक कि चंगेज़ ख़ान को बाज़ पालने का बड़ा शौक़ था और कम से कम तो उसके पास 40 बाज़ हुआ करते थे और वो भी सब ट्रेन बाज़. उसके घोड़े सब ट्रेन हुआ करते थे, सबकी ट्रेनिंग दी जाती थी. इतना ज़्यादा सबको ट्रेनिंग देकर हर तरीक़े से उसने इतना मज़बूत बना के रखा थे. अपनी सैनिक क्षमता को उसने बहुत मज़बूत बना के रखा था. सपोज़ अगर आज के डेट में अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड चंगेज़ ख़ान के बीच में जंग होता तो 100% चंगेज़ ख़ान की ही जीत होती. क्योंकि चंगेज़ ख़ान के सैनिक जब तीरंदाजी करते थे, तीरंदाजी उनके पास छोटे छोटे से तीर हुआ करते थे, धनुष बाण. वो आते थे, मारते थे, फिर भागते थे.
फिर वो तलवार लाते थे, मारते थे, फिर भागते थे। अगर उसके घोड़े ज़ख्मी हो जाते, गिर जाते ज़मीन पे, तो दूसरा घोड़ा रेडी रहता था ताकि वो दूसरे घोड़े पे सवार हो सके, वो घोड़ा अगर मर गया तो। कहने का मतलब ये है कि वो किस ढंग के उसने अपने सैनिक को बना के रखा था, इतना ताकतवर कि दुनिया कांपती थी कि चंगेज़ ख़ान है। पर चंगेज़ ख़ान मुस्लिम नहीं था, वो नीले आकाश की पूजा किया करता था। नीले आकाश यानी टेंगरिज़म। पहले ज़माने के लोग, जैसे मैंने पहले बताया था कि सेमेटिक और नॉन सेमेटिक रिलीजन हुआ करते थे, तो चंगेज़ ख़ान नॉन सेमेटिक रिलीजन में आता था क्योंकि वो तो नीले आकाश की पूजा किया करता था। पर जितना खूंखार और ब्रूटल लीडर था वो, अपनी फैमिली के मामले में उतना ही वो ज़्यादा लॉयल था। एक बार जब उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया और उसे उठा करके ले गए, तो वो चंगेज़ ख़ान गया और उसे बचा कर लाया। लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि चंगेज़ ख़ान की वाइफ प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है और दूसरे कबीले के आदमी का है। पर फिर भी उसने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बीवी को रखा, इज़्ज़त दी और उसके बच्चे को अपना नाम भी दिया। तो इससे ये पता चलता है वो कितना अपनी फैमिली से प्यार करता था। इसके अलावा मैं रिलीजन के बारे में बताऊं, उसके सैनिकों में हज़ारों लोग, सब डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले हुआ करते थे, जैसे बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जितने भी रिलीजन थे उन सब को मानने वाले थे। और चंगेज़ ख़ान का कहना था कि रिलीजन सबका पर्सनल है, जो भी चाहे, जैसा भी चाहे रिलीजन को मान सकता है और उसकी वो पूजा कर सकता है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बहुत ही टॉलरेंस था रिलीजन के मामले में, और ख़ास कर वो बौद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित था। पर जब तक वो ज़िंदा रहा, उसने दूसरा कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया। वो सिर्फ नीले आकाश की पूजा किया करता था और उसी को करता था। जब भी वो अकेला होता था या परेशान होता था, वो आसमान के नीचे चला जाता और घंटों आसमानों को देखता था, बातें करता था और फिर उससे बड़ा आराम मिलता था। इस ढंग से चंगेज़ ख़ान ने अपने रिलीजन के बारे में कहा। 1219 ईस्वी में चंगेज़ ख़ान ने जब ईरान पे हमला कर दिया, ईरान पे, तो ईरान की 75% आबादी को उसने ख़त्म कर दिया था। 75% आबादी को। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मुसलमानों को किसी ने मारा है तो वो चंगेज़ ख़ान है। चंगेज़ ख़ान ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मारा। वहाँ का जो राजा था ख़ारिज़, उसने उसकी बात नहीं सुनी, उसने उस पर हमला कर दिया। उसका एक वंशज था जलालुद्दीन वर्नी, वो भागकर इंडिया आ गया और इंडिया आकर दिल्ली चला गया। और अल्तमश, उस वक्त इंडिया में मुस्लिम शासक का राज था अल्तमश, तो उसने अल्तमश से मदद मांगी कि मेरी मदद करो, चंगेज़ ख़ान मुझे मार देगा। पर अल्तमश बहुत ही चालाक और समझदार बादशाह था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा कि अगर अल्तमश उसकी मदद कर देता तो आज इंडिया का नक्शा कुछ और होता। अगर चंगेज़ ख़ान इंडिया आ जाता तो पूरा उत्तर भारत को वो तबाह कर देता और उसे खड़ा होते होते कई सालों लग जाते। पर अल्तमश की सूझबूझ के कारण उसने हथियार डाल दिए और जलालुद्दीन वर्नी को वहाँ से भगा दिया कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पहले चंगेज़ ख़ान का प्लान था कि वो इंडिया आएगा और असम के रास्ते से होते हुए मंगोल जाएगा और पूरा इंडिया को वो बर्बाद कर देगा। पर अल्तमश के सूझबूझ की वजह से चंगेज़ ख़ान शांत हो गया और वो बॉर्डर से ही लौट गया और लौट करके वो चीन की तरफ चला गया और चीन की दीवार तक को उसने नहीं छोड़ा। चीन की दीवार को भेद करके वो चीन पे हमला किया और वहाँ भी उसने बहुत लूट माट और कर ढाया, चीन को मारा। इसके अलावा उसने, अब मैं आती हूँ चंगेज़ ख़ान के वाइफ के बारे में। चंगेज़ ख़ान ने हज़ारों शादियाँ की होंगी, हज़ारों बीवियाँ होंगी। तो हज़ारों बीवियाँ होंगी तो जाहिर सी बात है उसके सैकड़ों बच्चे भी होंगे। तो अभी 2022 के लेटेस्ट रिसर्च से पता चला है कि चंगेज़ ख़ान के जो डीएनए है, चंगेज़ ख़ान का डायरेक्ट डीएनए, वो आज भी मंगोलिया में या दुनिया में कम से कम 3 करोड़ है, जिसके बाप का बाप या जिसकी माँ की माँ, नानी दादी, ये चंगेज़ ख़ान से मिलते हैं, यानी चंगेज़ ख़ान का डायरेक्ट डीएनए है। तो चंगेज़ ख़ान ने
दुनिया में जितनी तबाही मचाई और जिस ढंग का उसने साम्राज्य फैलाया कि उसके ऊपर हज़ारों सैकड़ों किताबें लिखी हुई हैं और कितने लोगों ने उसके बारे में लिखा है, सब ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं। पर मेरा कंक्लूज़न ये है, कहने का मतलब ये है कि चंगेज़ ख़ान मुस्लिम नहीं था। चंगेज़ ख़ान के मरने के बाद भी 200 साल तक मंगोल का साम्राज्य पूरे दुनिया में था और उसके 200 साल के बाद उसके वंशज ने इस्लाम एक्सेप्ट किया और इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो लोग यानी मुस्लिम इस्लाम को एक्सेप्ट किया। तो अगर आप बाबर को बोलोगे तो जैसे बाबर का जो डिसेंडेंट था, यानी जैसे चंगेज़ ख़ान का जो बड़ा बेटा था चगाताई, तो चगाताई का डायरेक्ट वंशज है बाबर, यानी 100-200 साल के बाद जब इस्लाम कबूल किया गया तब। और जो बाबर की माँ थी, बाबर की माँ जो थी वो तैमूर लंग की डायरेक्ट वंशज है, यानी पैटर्नल चंगेज़ ख़ान की तरफ से एंड मैटर्नल तैमूर लंग की तरफ से। और जो मुग़ल वंश आया वो बाबर ने अपने नई मुग़ल वंश की स्थापना की, लेकिन उसका जो वंश था वो चगाताई एंड तुर्क दोनों की तरफ से था। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब चंगेज़ ख़ान मुस्लिम नहीं था और पूरे दुनिया को उसने एकदम डरा कर रखा था कि देखो चंगेज़ ख़ान का नाम, दूसरा नाम तबाही होता है। अभी मैं अलेक्जेंडर से कंपेयर जब करती हूँ तो अलेक्जेंडर और इन दोनों के जंग में जाहिर सी बात है चंगेज़ ख़ान जीता। तो बहादुरी तो अलग चीज़ है, पर इसके जैसा कमीनापन कहाँ से ला सकते हैं, क्योंकि चंगेज़ ख़ान तो हर चीज़ में माहिर था और उसके सैनिक माहिर थे। तो कहने का मतलब ये है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप रियलिटी को जाने, प्योर हिस्ट्री जाने कि भाई चंगेज़ ख़ान मुस्लिम नहीं था। थैंक यू, नमस्कार।